बच्चों नमस्ते। बच्चों आई होप आपका केमिस्ट्री बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और अब आप सीयूटी केमिस्ट्री एग्ज़ाम की बच्चों बहुत ही मन लगा के प्रिपरेशन करने वाले होंगे और इसीलिए मैं आपकी सीयूटी केमिस्ट्री एग्ज़ाम में हेल्प करने के लिए आया हूँ और अपडेटेड सिलेबस शेयर करने के लिए आया हूँ कि सीयूटी ने केमिस्ट्री एग्ज़ाम में क्या अपडेटेड न्यू सिलेबस रखा है। तो बच्चों मैं आपको बताऊँगा अपडेटेड सिलेबस में कि केमिस्ट्री की कौन कौन सी यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स में बच्चों कौन कौन से टॉपिक हैं और उन टॉपिक्स में भी बच्चों कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपके लिए कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और बच्चों अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखोगे तो बच्चों मैं आपको लास्ट में ये भी शेयर करने वाला हूँ कि सीयूटी केमिस्ट्री एग्ज़ाम आपके लिए कैसे बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए बच्चों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सीयूटी एग्ज़ाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके सिलेबस की। और बच्चों लास्ट में आपको अपने लिए सीयूटी केमिस्ट्री एग्ज़ाम बहुत ही आसान बनाने की टिप भी मिल जाए। तो बच्चों चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी सीयूटी एग्ज़ाम में बच्चों यूनिट्स हैं। तो बच्चों इस बार सीयूटी ने ना बहुत ही आपके लिए केमिस्ट्री सिलेबस में आसानी कर दी है और बच्चों इस बार बच्चों सीयूटी एग्ज़ाम में वही बच्चों आपके सिलेबस के लिए चैप्टर हैं या यूनिट्स हैं जो बच्चों आपने अभी बोर्ड में अटेम्प्ट किए हैं। तो ये बच्चों ऑल पार्ट बुक की यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 1 है बच्चों सॉल्यूशन, यूनिट नंबर 2 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यूनिट नंबर 3 है बच्चों केमिकल काइनेटिक्स, यूनिट नंबर 4 है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और यूनिट नंबर 5 है बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बच्चों एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक में अवेलेबल हैं यूनिट्स। उसके बाद बच्चों ये बच्चों जो यूनिट्स हैं ये एनसीईआरटी की सेकंड बुक में अवेलेबल हैं। सेकंड बुक में यूनिट नंबर 6 है बच्चों हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स और यूनिट नंबर बच्चों 7 है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, यूनिट नंबर बच्चों 8 है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और यूनिट नंबर बच्चों 9 है अमाइंस और यूनिट नंबर बच्चों 10 जो है वो बायोमोलिक्यूल्स है। बच्चों इस बार जो बोर्ड में आपके जो यूनिट्स थी यही अवेलेबल थी और यही बच्चों सीयूटी एग्ज़ाम में भी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में कंसीडर की गई हैं। तो बच्चों इससे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो गई क्योंकि ये आपने सिलेबस ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसी को ही आपको आगे क्या करना है, रिवाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप परफेक्शन को अचीव कर सकें और स्पीड को अचीव कर सकें। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिट वाइज कौन कौन से टॉपिक कंसीडर किए गए। तो बच्चों इसमें वही टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी में या जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए थे आपके। तो बच्चों हम यहाँ पे ये भी हाईलाइट करेंगे कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जिन्हें आपको अगेन रिवाइज करना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बार बार सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाए। तो बच्चों इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है बच्चों इसमें राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जरूर आएगा। और उसके बाद है बच्चों रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, उसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और उसके बाद वांट ऑफ फैक्टर, इनसे रिलेटेड बच्चों आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो ये टॉपिक बच्चों यूनिट नंबर 1 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों यूनिट 2 जो है हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इसमें बच्चों जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे टॉपिक ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड वाले ही टॉपिक कंसीडर किए गए, तो इसलिए आपके लिए काफ़ी आसान होगा और आपको सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है ताकि आप परफेक्शन को अचीव कर सकें, आपकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्पीड इंक्रीज हो जाए। तो इसमें बच्चों जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपको नर्स्ड इक्वेशन की क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बच्चों। और उसके बाद जो है वो गिब्स एनर्जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईएमएफ ऑफ द सेल इंपॉर्टेंट है बच्चों। कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है बच्चों कोलार्ज लॉ इंपॉर्टेंट है ना। तो इनसे रिलेटेड बच्चों आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करनी है, थ्योरी जरूर रिवाइज करनी है बच्चों। और यूनिट नंबर बच्चों 3 जो है वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो बच्चों यूनिट नंबर 3 के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, अगर आपने उन्हें थोड़ा सा भी अच्छे से रिवाइज़ किया है तो आप उनके न्यूमेरिकल्स ज़रूर अटेम्प्ट कर लेंगे।
इसमें रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड बच्चों न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, है ना। और बच्चों इसमें जो है आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड जरूर बच्चों न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, पूछे गए भी हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक बच्चों आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद बच्चों कोलिजन थ्योरी है, इसको रिवाइज करना है। और अरेनियस इक्वेशन से रिलेटेड बच्चों न्यूमेरिकल पूछे गए हैं और आगे भी बच्चों पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ये बच्चों यूनिट 3 से आपको टॉपिक जरूर रिवाइज करने हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों यूनिट नंबर जो है 4 है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो बच्चों ये जो चैप्टर है इसमें आपको थोड़ा फैक्ट्स जरूर ध्यान रखने हैं, बार बार रिवाइज करने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो कई बार बच्चों पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं और वो एज इट इज़ पूछे जाते हैं बच्चों। तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं बच्चों? एक तो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इम्पॉर्टेंट है, और बच्चों इसमें जो है क्या क्या इम्पॉर्टेंट है बच्चों? कलर्स इम्पॉर्टेंट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बच्चों K2Cr2O7 और KMnO4, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों। और उसके बाद बच्चों लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट इम्पॉर्टेंट है। तो ये बच्चों आपको ज़रूर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आपको सॉल्व करने हैं, टॉपिक रिवाइज करने हैं, फैक्ट को बार बार बच्चों लर्न करना है, ताकि आप एग्ज़ाम में आप बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकें, क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें। तो ये बच्चों आपके लिए टाइम सेविंग भी होगा और स्कोरिंग भी होगा, एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों यूनिट नंबर जो 5 है बच्चों, ये पार्ट 1 का बच्चों लास्ट टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें बच्चों क्या क्या इंपॉर्टेंट है? लिगेंड्स इंपॉर्टेंट हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, और बच्चों आईपीसी नेमिंग इंपॉर्टेंट है, बीबीटी इंपॉर्टेंट है, सीएफटी इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पास्ट में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये टॉपिक ज़रूर रिवाइज करने हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं बच्चों। तो ये बच्चों लास्ट टॉपिक था एनसीईआरटी पार्ट बुक का। अब बच्चों हम लोग एनसीईआरटी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 या यूनिट नंबर 1 या ओवरऑल यूनिट नंबर 6 का हम लोग बच्चों डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों जो टॉपिक हैं वो वही एनसीईआरटी वाले ही हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन, ये हमारा यूनिट नंबर 6 है। और पार्ट 1 का यूनिट नंबर, पार्ट 2 का यूनिट नंबर 1 है बच्चों। इसमें बच्चों वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें बच्चों जो है कन्वर्जन और कुछ नेम्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो नेम्ड रिएक्शन कौन कौन सी हैं बच्चों? जैसे वुड्स रिएक्शन है, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, फिटिग रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन है, फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन है, ये नेम्ड रिएक्शन है। इनसे रिलेटेड बच्चों कन्वर्जन की आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस जरूर करनी है बच्चों। उसके बाद बच्चों फ्रीऑन्स है, डीडीटी है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको भी एक बार आपको रिवाइज कर लेना है। और बच्चों नेक्स्ट यूनिट नंबर बच्चों 7 है। यूनिट नंबर 7 जो है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर है। तो बच्चों इसमें नेमिंग भी इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड बच्चों कन्वर्जन्स और बच्चों आपको कुछ कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस जरूर करनी है, जो पहले भी पूछे गए हैं और आने वाले टाइम में भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ बच्चों, नेमिंग है। उसके बाद बच्चों मेथेनॉल और एथेनॉल की रिएक्शंस हैं, फिनॉल्स की रिएक्शन है, इनकी नेमिंग है। उसके बाद बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको ज़रूर रिवाइज करनी है बच्चों। इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व करना है। उसके बाद बच्चों यूनिट नंबर जो है 8 है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी बच्चों आईपीसी नेमिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही है। उसके बाद बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट हैं। और उसके बाद बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिएक्टिविटी ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों। और उसके बाद बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये बच्चों आपको ज़रूर रिवाइज करने हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्शन को अचीव कर सकें, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की स्पीड इंक्रीज़ कर सकें बच्चों, जो आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग करने में हेल्प करेगी। और बच्चों यूनिट नंबर 9 है बच्चों, अमाइंस चैप्टर का नाम है। इसमें भी नेमिंग इंपॉर्टेंट है बच्चों, केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और इसमें बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइंस का डिफ्रेंशिएशन इंपॉर्टेंट है,
डाइजीनियम सॉल्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, और बच्चों इसमें कुछ नेम्ड रिएक्शन भी हैं, जैसे कार्बेलामाइन रिएक्शन है, गैब्रियल पैथालामाइड रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको ज़रूर रिवाइज करना है। इनसे रिलेटेड कन्वर्जन आ जाते हैं बच्चों। और बच्चों लास्ट यूनिट है बायोमॉलिक्यूल्स। तो इसमें बच्चों लिमिटेड क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए बच्चों इस चैप्टर को आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है मैं टिक कर दे रहा हूँ, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डोज और कीटोज को आपको स्टडी करना है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है बच्चों। और बच्चों इसमें जो है ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्विटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टडी करना है बच्चों, एंजाइम को स्टडी करना है, हार्मोन्स को स्टडी करना है बच्चों, विटामिन्स को स्टडी करना है, और बच्चों न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए को अच्छे से स्टडी करना है। तो बच्चों जो भी मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं, उनके अंदर जो टॉपिक्स बताए हैं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं बच्चों, उनको अगर आप फोकस करते हुए बच्चों अगर आप रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो बच्चों आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी सीयूटी केमिस्ट्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में, उसमें अच्छा स्कोर करने में। और बच्चों अगर आप अच्छा स्कोर कर पाओगे तो आपको बच्चों ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी बच्चों। और उससे बच्चों आपका जो है कॉन्फिडेंस का लेवल बूस्ट होगा, सेटिस्फेक्शन का लेवल बच्चों इंक्रीज़ करेगा। और बच्चों लास्ट है हाउ टू डू प्रिपरेशन ऑफ सीयूटी केमिस्ट्री एग्ज़ाम। बच्चों मैंने आपको इतना शेयर कुछ किया, उसके बाद ही बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं सीयूटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करूं। तो बच्चों मैंने जो आपको बोला था कि मैं सबसे लास्ट में बच्चों आपको ये बताऊंगा, एक टिप दूंगा कि आपके लिए सीयूटी एग्ज़ाम केमिस्ट्री का कैसे बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो आपको बच्चों क्या करना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ बच्चों। आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले, क्योंकि आप एक बार केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस तो पढ़ ही चुके हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, जो भी सीयूटी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको क्या करना है, सॉल्व करना है चैप्टर वाइज। और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको एनसीईआरटी बुक क्या करना है, रिवाइज करना है। जैसे बच्चों आप सीयूटी में जो केमिस्ट्री एग्ज़ाम में पीवाईक्यू आए उन्हें आप रिवाइज करेंगे तो आपका एक लेवल और एक कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। प्लस बच्चों जब आप फर्दर आप एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बुक और रिवाइज करेंगे तो बच्चों और आपका लेवल इंक्रीज होगा। और बच्चों इसके बाद लास्ट जो टिप है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बच्चों सीयूटी केमिस्ट्री एग्ज़ाम बच्चों बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो वो बच्चों टिप है कि आपको बच्चों जेई मेंस में जो 24, 23 और 22 लास्ट 3 ईयर में आए हुए जो पीवाईक्यू हैं उन्हें प्रॉपर सॉल्व करना है, समझ के सॉल्व करना है। अगर आप कोई ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो वो क्यों सही है, उसके साथ साथ बच्चों आपको 3 ऑप्शन ये भी रिजेक्ट करने हैं कि ये क्यों रॉन्ग हैं। इस तरह से बच्चों अगर आप सॉल्व करेंगे 3 ईयर के जेई मेंस के पीवाईक्यू तो बच्चों आपके लिए जो सीयूटी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है बच्चों बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे बच्चों, और आपको बच्चों ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी पक्का मिलेगा। आई होप बच्चों मैंने जो भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, ये इन्फॉर्मेशन आपको सीयूटी केमिस्ट्री एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको बच्चों ये मेरी द्वारा शेयर की हुई जानकारी बहुत अच्छी लगे तो ये जानकारी आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इससे आपके फ्रेंड्स को भी सारे एग्ज़ाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे वो सीयूटी केमिस्ट्री एग्ज़ाम को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपेयर कर पाएगा और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।